आज हम पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये यूनिट 4 का सेकंड पार्ट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो तरंगें निर्वात में संचरित होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। और जैसे एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक, ये सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। अगला टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अवकल समीकरण। अवकल समीकरण ज्ञात करने हम जानते हैं कि मैक्सवेल जो संबंध है डेल डॉट ई बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सवेल का प्रथम संबंध है जो दर्शाता है विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। दूसरा है डेल डॉट बी बराबर 0, चुम्बकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है। डेल क्रॉस ई बराबर माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी, ये फैराडे का नियम है। और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, जहाँ जे कहलाता धारा घनत्व, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। ये कहलाते हैं मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं। अब निर्वात की बात कर, निर्वात में कोई आवेश घनत्व नहीं है, धारा घनत्व का मान 0 और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। निर्वात की माध्यमशीलता होती है म्यू नॉट। माना समदैशिक माध्यम जिसमें आवेश घनत्व रो बराबर 0, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात कर रहे हैं कि निर्वात में संचित होती है, वहाँ कोई आवेश नहीं, निर्वात में कोई आवेश नहीं है, कोई धारा घनत्व नहीं है, तो रो का मान 0 और जे का मान 0। इसमें रो का मान 0 रखें तो ये बन जाएगा, और इसमें जे का मान 0 रखें तो ये बन जाएगा। ये बन जाएंगे निर्वात के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समीकरण, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं निर्वात के लिए। समीकरण 1 का दोनों तरफ कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस, इधर भी कर्ल लिया, इधर भी कर्ल लिया, तो ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा दिया, तो डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल ई बराबर डेल अपॉन डेल टी। क्योंकि ये अवकलन है समय के सापेक्ष, इसमें समय होता नहीं है डेल में, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड होते हैं। आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई, डेल का मान होता है डेल इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन, इसमें कोई समय नहीं होता है, तो समय के रेस्पेक्ट में डेल को अंदर बाहर कहीं रखा जा सकता है, इससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो समीकरण में फर्स्ट ए तथा फर्स्ट डी से मान रखने पर तो डेल डॉट ई का मान 0 है, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई, ये बन जाएगा, इसका मान है डेल क्रॉस बी का मान म्यू 0 डेल ई अपॉन डेल टी, तो पहले डेल अपॉन डेल टी है, तो एक बार करना अवकलन तो डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का अवकल समीकरण। अब निकालेंगे चुम्बकीय क्षेत्र बी के लिए, तो समीकरण फर्स्ट वी का कर्ल लेना है। फर्स्ट वी का कर्ल लोगे तो हो जाएगा समीकरण 5 विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष समीकरण व्यक्त करता है। फर्स्ट डी का कर्ल लेने पर डेल क्रॉस वी, ये हो जाएगा बराबर डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल टी भी कांस्टेंट है, अंदर भिज जाएगा ये, तो हो जाएगा इसका मान समीकरण नंबर 2 फर्स्ट वी से 0 है, जो हो गया डेल स्क्वायर बी, तो म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, यहाँ पर ये बी को यहाँ लिखा जाएगा बी, तो ये बनेगा डेल स्क्वायर बी म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल। समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय क्षेत्र के अवकल समीकरण को दर्शाता है। ये होगा समीकरण दोनों डेल स्क्वायर बी बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल 2b बटे डेल टी स्क्वायर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए, तो क्षेत्र हो जाएगा डेल 2e बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2e बटे डेल टी स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला गुण है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समीकरण 5 और 6, 5 कौन सा है? डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2e बटे डेल टी, 5 है और ये 6 है। इसकी तुलना करते हैं त्रिविमीय अवकल समीकरण डेल 2 साई बराबर 1 बटे बी स्क्वायर डेल 2 साई बराबर डेल टी स्क्वायर। तुलना करोगे तो यहाँ पे तरंग फलन साई है, तो यहाँ तरंग फलन बी है, यहाँ पर ई है, तुलना करोगे तो ये मान किसके बराबर आएगा? 1 बटे बी स्क्वायर, बी हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
V नोट का मान रखा 4π10⁻⁷। एप्सिलॉन नोट का मान रखा, एप्सिलॉन नोट क्या है, माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता, जो कितना हो जाएगा 1/36π10⁻⁹। तो 3 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये सिद्ध होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब सेकंड प्रॉपर्टीज है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के घटकों का मान तरंग संचलन की दिशा में अनुदिश शून्य होता है। अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। मतलब अगर x दिशा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें जा रही हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के घटक एक दिशा में नियत होने चाहिए, y और z दिशा में परिवर्तन होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो मैंने मान लिया कि समदैशिक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दिशा में संचरित हो रही हैं। अब एक दिशा में संचरित हो रही है, संचरण क्यों हो रहा है, संचरण इसलिए हो रहा होगा क्योंकि एक दिशा में संचरण है, एक दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा होगा स्थिति के समय के सापेक्ष, क्योंकि जैसे ही तरंग आगे बढ़ती है तो दूरी स्थिति बढ़ती है, समय का मान बढ़ता है। एक दिशा में संचित हो रही तो मैंने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन x और z एक दिशा में ही हो रहा है, तो y व z दिशा में परिवर्तन शून्य रहेंगे। E को मान लिया ext, B को मान लिया bxt, x क्या है स्थिति और t क्या है समय। मैंने मान लिया विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है दूरी x और समय t के साथ, इसी प्रकार b चेंज होता है दूरी x समय t के साथ। क्यों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हमारे एक दिशा में जा रही, मैंने ऐसे मान लिया है। del/del/y del/del का मान 0, क्योंकि एक दिशा में जा रही है तो y में परिवर्तन शून्य होगा, मैंने ये माना है। अब अगर उल्टा सिद्ध हो जाए कि जो मेरा E डिपेंड कर रहा है x और t पर, B डिपेंड कर रहा है x और t पर, अगर उल्टा हो जाए कि E डिपेंड नहीं करे x और t पर, B डिपेंड नहीं करे x और t पर, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने गलत माना है। गलत माना ये सिद्ध हो जाएगा कि अगर तरंग एक दिशा में जा रही हैं तो E और B में परिवर्तन एक दिशा में नहीं हो सकता है। तो देखो अनावेशित, क्योंकि निर्वात है, कोई आवेश नहीं है, धारा मुक्त माध्यम है निर्वात, J का मान 0, रो का मान 0, मैक्सवेल समीकरण क्या बन जाएंगे, डेल डॉट E बराबर 0, डेल डॉट B बराबर 0, डेल क्रॉस E बराबर माइनस के डेल B अपॉन डेल T, डेल क्रॉस B बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। समीकरण 3 से देखो डेल डॉट E का मान 0 है, ये मैंने I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड, ई हो गया EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो इसका मैंने गुना किया I का I कैप के साथ 1, J का J कैप के साथ 1, तो अगर डेल EX अपॉन डेल एक्स का मान 0 आ जाएगा। मतलब इसका अगर मैं करूँ समाकलन x के सापेक्ष तो EX दूरी x के साथ नियत आ गया, लेकिन मैंने मान रखा कि E डिपेंड करता है x पर, उल्टा सिद्ध हो गया, मतलब E डिपेंड नहीं करता x पर। अब बात कर समीकरण नंबर 4 से, तो डेल डॉट B बराबर 0 है, तो ये हो गया इस प्रकार, इसका मान रखा I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल प्लस K डेल अपॉन डेल जेड, इसका मान रखा I BX प्लस J BY प्लस K BZ, डॉट किया तो वापिस ये मिलेगा डेल BX अपॉन डेल एक्स, इसका डॉट करोगे तो ये बनेगा I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड डॉट BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K के बराबर 0, इसके साथ डॉट किया तो डेल BX अपॉन डेल एक्स डेल BY अपॉन डेल वाई डेल BZ अपॉन डेल बराबर 0, इसका मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, तो ये हो गया 0, मतलब BX दूरी x के साथ नियत है। अब समय के साथ देखते हैं, तो इनका मान देखना है इन दोनों से, तो कितना होगा देखो। समीकरण नंबर 5 से कर्ल निकाल दिया, I J K डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड BX BY BZ बराबर माइनस डेल अपॉन डेल T, यहाँ B था ना, तो BX I BY J प्लस BZ K, दोनों तरफ तुलना कर दी, I कैप के गुणांक की तुलना कर दी, तो कितना गुणांक है I कैप का, इसका मान 0, परिवर्तन Z दिशा में है ही नहीं, Y में और Z में, तो 0 होगा। तो मैं तुलना कर दूं I कैप गुणांक की, तो हो जाएगा I गुणांक कितना है, तो 0 माइनस 0 तो 0, डेल BX अपॉन डेल T बराबर 0, तो BX का मान समय के सापेक्ष नियत है। समीकरण 6 के कर्ल निकालना है। अब किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, तो ये हो जाएगा EX EY और EZ, यहाँ पर B है
वी एक्स वी वाई वी जेड, तो यहाँ पर ई आएगा, ई एक्स ई वाई ई जेड, तो डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स। तो ई एक्स का मान समय के सापेक्ष नियत आएगा, क्योंकि समीकरण नंबर जो 5 है वो डेल क्रॉस ई के लिए है। देखो ये रहा डेल क्रॉस ई के लिए, समीकरण 6 डेल क्रॉस बी के लिए, तो यहाँ पर सारे घटक ये ई एक्स ई वाई ई जेड ही आएंगे। इसने कल लिख रखा था, सही कर लें इसको। अब समीकरण इससे करना है तो बी एक्स बी वाई बी जेड दोनों तक तुलना कर दें आई के एफ गुणांक की, तो 0 हो जाएगा। इसका मान मतलब ई एक्स का मान समय टी के सापेक्ष नियत है। मतलब ये हो गया कि जो ई है और बी है, जो मैंने फलन मान रखा एक्स का टी का, मतलब ई और बी एक्स और टी पर डिपेंड नहीं करते, नियत आते हैं। अतः स्पष्ट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जिस दिशा में तरंग संचरित होती है उस दिशा में विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के घटक के मान नियत होते हैं, जिनका मान शून्य माना जा सकता है। जिनका मान नियत है तो शून्य माना जा सकता है। इसे सिद्ध होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एक दिशा में संचित तब विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र घटक के मान नियत हैं। मतलब ई का मान होगा ई एक्स जे के प्लस ई जेड के, बी का मान होगा बी वाई जे के प्लस बी जेड के। एक्स और वाई एक्स के घटक दोनों में 0 होंगे। तरंग जब एक दिशा में जा रही है तो कंपन कहाँ हो रहे हैं, वाई में और जेड में ऊपर की ओर। और जब कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं तो वे तरंगें कहलाती अनुप्रस्थ। अतः सिद्ध होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है।